हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। देखिए, किंगडम फंजाई के मेंबर्स की हम लोग बात करें तो वो मल्टी सेलुलर है, हिट्रोट्रोफिक है और यूकैरियोटिक है। ठीक है, उनमें हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। साथ में हम इनको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, यानी कि ये हमें सोइल, एयर, वाटर हर जगह पे मिल सकते हैं। फंजाई जो है वो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट शो करता है, यानी कि अलग अलग हैबिटेट में मिल सकता है, अलग अलग के हमें शेप एंड साइज़ के मिल सकते हैं फंजाई। तो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। अगर हम बात करें कि इनको अगर ग्रो करना हो तो उस हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये प्रीफर करेंगे वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इनको थोड़ी सी वार्म एनवायरनमेंट चाहिए और ह्यूमिड प्लेसेस होने चाहिए, थोड़ा सा वाटर का कंसंट्रेशन उस में, एयर में ह्यूमिडिटी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए कंपैरिजन टू नॉर्मल फॉर फंगल ग्रोथ। अगर हम लोग ह्यूमिडिटी की बात करें तो अराउंड 95%, और जो प्रीफर्ड टेम्परेचर होता है इनका, ऑप्टिमम टेम्परेचर, डेट शुड बी अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। इनका जो सेल वॉल है वो बना होता है काइटिन का। काइटिन बेसिकली एक पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का। तो काइटिनस सेल वॉल है। न्यूट्रिशन जो है हेट्रोट्रोफिक है। हेट्रोट्रोफिक में हमें दोनों टाइप के, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं। सेप्रोफिटिक में मतलब कि वो ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेइंग पे, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। पैरासिटिक में हमें ये एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट दोनों टाइप के मिल सकते हैं। एक्टोपैरासाइट जो सरफेस पे रहते हैं, लीव्स ऑन सरफेस ऑफ होस्ट, और एंडोपैरासाइट जो होस्ट के अंदर रहते हैं, एंडोपैरासाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाइट स्पॉट्स जो है मस्टर्ड के, वो कोज करता है एल्ब्यूगो कैंडिडा, फंगस है हमारे पास। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो कोज करता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस। फंगल रैशेस जो होते हैं एनिमल्स में, या फिर जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, रैशेस हो गया जैसे फंगस वाले, वो एनिमल्स में फंजाई की वजह से होते हैं, फंजाई कोज करता है। अब फंजाई जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो कि बने होते हैं थिन स्लेंडर लाइक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं हाइफी। तो जो इनका स्ट्रक्चर ऐसे फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होगा, थिन होगा, स्लेंडर, लॉन्ग और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। एक्सेप्ट वी हैव वन एक्सेप्शन ऑल्सो, ईस्ट। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बेकर्स ईस्ट, जो कि बेकर्स जो है ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं। उसी को हम लोग ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो कि ब्रीविंग इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने के काम आती है। इनका जो स्टोर्ड फूड है वो है ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स। ठीक है, अब देखिए हमने स्ट्रक्चर का बात किया था ना, हाइफी। तो हाइफी करता क्या है, एक नेटवर्क बना लेता है जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। एक हाइफी है, बहुत सारे हाइफी साथ में आए और एक ऐसा नेटवर्क बना लिया जिसको हमने बोल दिया माइसीलियम। अब हाइफी भी हमारे पास दो टाइप के हमें देखने को मिल सकते हैं फंगस में, एसेप्टेट एंड सेप्टेट। एसेप्टेट यानी कि बीच में हमें ऐसे वॉल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसिटिक भी बोलते हैं एसेप्टेट वाले को। सेप्टेट में हमें ऐसे प्रॉपर वॉल्स देखने को मिलते हैं बीच में, न्यूक्लियसिस के बीच में, तो ये एसिनोसिटिक है। वन न्यूक्लियस पर कंपार्टमेंट। बेसिकली एसेप्टेट में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी बीच में हमें सेप्टा देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो हो गया एसेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन और सिनोसिटिक कंडीशन। सेप्टेट में हमारे पास कंपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, तो हम इसको बोलते हैं एसिनोसिटिक और वन न्यूक्लियस पर कंपार्टमेंट। अब सेप्टेट में भी हमें दो टाइप के देखने को मिल सकते हैं, या कि अनब्रांच्ड जिसमें ब्रांचिंग ना हो, या फिर ब्रांचिंग भी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड। सो अनब्रांच्ड सेप्टेट और ब्रांच्ड सेप्टेट। ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब कभी कभी कुछ फंजाई जो है एसोसिएशन भी शो कर सकती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। फॉर एग्जांपल फंजाई प्लस एल्गी जो बनाती है वो है लाइकन्स। एल्गी होगा और फंजाई होगा, साथ में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं लाइकन्स। इसमें एल्गी वाला पार्ट जो है, फाइकोबायंट वाला पार्ट, वो करेगा क्या, वो तो खाना बनाएगा और फंजाई को खाना देगा। वहीं पे फंजाई वाला पार्ट जो है, माइकोबायोंट बोलते हैं हम लोग उसको, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ऑल्सो एल्गी को एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा रहने के लिए। तो दोनों ने कुछ ना कुछ काम किया, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं एल्गी एंड फंजाई साथ में, जिसको हम, उस एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं लाइकन्स। अब लाइकन्स जो है ना, पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर्स हैं।
पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर्स कैसे हम बोलते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेड एरिया, वहाँ पे हमें लाइकन्स नहीं देखने को मिलते क्योंकि CO2 से सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ज़्यादा पोल्यूशन है, ज़्यादा CO2 है, तो लाइकन्स वहाँ पे उस एरिया में ग्रो नहीं करेंगे। दूसरा एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है फंजाई का रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन को माइकोराइजा। इसमें होता क्या है, जो रूट ऑफ हायर प्लांट है वो तो फंजाई को खाना प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। फंगस क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए, साथ में वो थोड़ा सा पैथोजन टॉलरेंस भी बढ़ा देता है, यानी कि प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई पैथोजन आएगा वो इधर प्लांट के रूट में एंटर करना चाहेगा तो पहले उसे इस फंगस वाले माइकोबायोंट पार्ट के साथ compete करना पड़ेगा, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी दे रहा है, एक एक्स्ट्रा पैथोजन टॉलरेंस वाली लेयर भी बना रहा है। अब अगर हम लोग बात करें फंजाई में रिप्रोडक्शन की, देखिए इसमें हमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल हर टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। वेजिटेटिव तो होता है फ्रेगमेंटेशन से, फिशन से या फिर बडिंग से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, हमारे एंडोजिनस जूस्पोर्स हो गए फंजाई में, या फिर एंडोजिनस एप्लेनोस्पोर्स हो गए, या फिर एक्सोजिनस कोनिडिया हो गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे हमें स्पोर्स देखने को मिलेंगे, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ऊस्पोर्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स की हम लोग बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी। इसमें होगा क्या, या तो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स जो हैं वो एक दूसरे के पास में आएंगे और उनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज़ करेगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गया। अब कैरियोगेमी होगा, फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर होगा मियोसिस। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं 2n + 2n, तो फ्यूजन से तो वो 4n बन गया। नॉर्मल फंजाई बॉडी तो 2n था, तो अभी हमें गैमेट्स को फिर से हाफ करना है, तो होगा मियोसिस, जिससे अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, यानी कि n एक गैमेट आया n, एक गैमेट आया n, उससे फ्यूजन से बना 2n। अब हमें फिर से हैप्लॉइड चाहिए तो हम लोग करेंगे मियोसिस, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, कहाँ से, डिप्लॉइड जाइगोट से। फ्यूजन से हमारे पास यहाँ पे बन गया था डिप्लॉइड जाइगोट, वहाँ पे मियोसिस हुआ और फिर हमारे पास बने हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, कहाँ पर, जिस स्ट्रक्चर में जो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, तो दो कॉम्पेटिबल हाइफी पास में आई, थोड़ा प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हुआ, अभी कैरियोगेमी नहीं हुआ, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस नहीं हुआ है, तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, n+n। अब कैरियोगेमी भी हो गया, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, एक डिप्लॉइड जाइगोट बन गया जिसमें मियोसिस होगा और नॉर्मल स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, जो कि फिर जर्मिनेट करके एक कंप्लीट हाइफी बना लेंगे और हाइफी मिलकर माइसीलियम बना लेंगे। अब हम बारी बारी चलते हैं इसकी क्लासेस पे। सबसे पहले हमारे पास फाइकोमाइसिटीज़। देखिए हैबिटेट की हम लोग बात करें, फाइकोमाइसिटीज़ जो है एक्वेटिक है, साथ में हमें कहाँ मिलेंगी, डिकेइंग वुड इन मोस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। हमने बोला ना इसको मॉइस्चर तो चाहिए ग्रो करने के लिए फंजाई को, तो डिकेइंग वुड इन मोस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। और ये काम करता है एज ए ओब्लिगेट पैरासाइट, डेट मीन्स हमेशा पैरासिटिक न्यूट्रिशन ही मिलेगा हमें इसमें। ऑल्सो कोल्ड एज लोअर फंजाई और एल्गल फंजाई। ठीक है, माइसीलियम की बात करें तो सीनोसिटिक है, यानी कि एसेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से बहुत कॉमनली होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें यहाँ पे मोटाइल जूस्पोर्स देखने को मिल सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल एंडोजिनस एप्लेनोस्पोर्स देखने को मिल सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो है आइसोगेमस और एनाइसोगेमस हमें दो टाइप का देखने को मिल सकता है, यानी कि गैमेट एग्जैक्टली सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, एनाइसोगेमस। एग्जांपल्स हो गए हमारे पास एल्ब्यूगो राइबजोपस, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, जो हमारे ब्रेड्स पे हम लोग जो फंगल ग्रोथ देखते हैं, और म्यूकर। अब राइजोपस और म्यूकर की अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, देखिए इसमें हमें राइजोइड्स देखने को मिल रहे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये हो गया स्पोरेंजियोफोर, वो स्टोक जिसके ऊपर स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम जो है ब्लैक कलर का है। स्पोरेंजियम है वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ये इसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर बने स्पोर्स। ऐसे ही म्यूकर में ये इसका एक हाइफी है, ये वाइट पार्ट इज हाइफी। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर, फिर इसमें स्पोरेंजियम और उसके अंदर स्पोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज़। देखिए एस्कोमाइसिटीज़ को हम सेक फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें हमें एक स्टेज देखने को मिलेगी ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर, उसकी वजह से हम लोग सेक फंजाई भी बोलते हैं इनके लाइफ साइकिल में, उस सेक लाइक स्टेज की वजह से। हैबिटेट जो है ये कहाँ मिलते हैं हमें, एज ए सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स मिलते हैं।
ठीक है, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कोप्रोफिलस मीन्स दे विल ग्रो ऑन डंग, ठीक है। माइसीलियम की बात करें तो सेप्टेट है, ठीक है, यानी कि 1 न्यूक्लियस पर कंपार्टमेंट और ब्रांच्ड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन से वेरी कॉमन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें कोनिडिया देखने को मिलेंगे जो कि एक्सोजीनियसली डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल कोनिडियोफोर, ये हो गया वहाँ पे जैसे इसमें हमने पढ़ा था ना स्पोरेंजियम, वैसे ही वहाँ पे हो गया स्पोरेंजियम, और उसके बाहर ऐसे एक्सोजीनस डेवलपमेंट होता है कोनिडिया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो है एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल स्पोर्स जो है इसमें है एस्कोस्पोर्स, जो कि एंडोजिनसली डेवलप करते हैं। मिनिमम 1 एस्कस में हमें 4 एस्कोस्पोर्स मिलते हैं, ठीक है, मिनिमम, बट जनरली हमें 8 तक मिलते हैं। तो मिनिमम 4 होंगे, 4 से कम नहीं होंगे, बट नॉर्मली 8 एस्कोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। देखिए हमने बात किया था ना एस्कस का, ये वो फ्रूटिंग बॉडी है जिसको हम लोग स्पोरेंजिया जो है उसमें हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी में एक एस्कस मिला जिसको जो है स्पोरेंजिया, स्पोर जिसके अंदर बनते हैं, अंदर है हमारे एस्कोस्पोर्स, एंडोजिनस डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइफी, और जो बचे हुए हाइफी थे वो ऐसे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना देते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एस्कस को, जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी। एस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ आवर एस्कोमाइसिटीज। यहाँ पे हमें डाइकैरियन स्टेज भी देखने को मिलती है N+N वाला, जिसमें कुछ टाइम तक हमारे पास जो है न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ था, कैरियोगेमी नहीं हुआ था। अब एस्कोमाइसिटीज़ का सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास पेनिसिलियम, जिसको हम ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं कॉमनली। पेनिसिलियम हम लोगों ने हमारे एक एंटीबायोटिक, जो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी पेनिसिलिन, वहाँ पे सुना था। तो फ्लेमिंग वाज अ साइंटिस्ट नेम जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था पेनिसिलिन, और जो पेनिसिलिन था ये एक्सट्रैक्ट किया गया था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम इज़ द जीनस नेम, नोटेटम इज़ द स्पीसीज नेम, ठीक है। देखिए ये हो गया ना, एक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका ये हो गया हाइफी, वहाँ पे ये हो गया कोनिडियोफोर, जहाँ पे हम लोग कोनिडिया बनेंगे वो वाला स्टॉक कोनिडियोफोर, उसके ऊपर एक वेसिकल है, उस वेसिकल के बाहर हमें एक्सोजिनसली कोनिडिया देखने को मिल रहे हैं। ये एस्परजिलस है और ये इधर पेनिसिलियम है, ठीक है। एस्परजिलस भी इसका एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज़ का, जिसको हम लोग ब्लैक और ब्राउन मोल्ड भी बोलते हैं या फिर ब्लैक स्मोकी मोल्ड भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास क्लेविसेप्स, जिसको हम एर्गोट डिजीज़ में भी देखते हैं। बाजरा और राई का जो एर्गोट डिजीज़ होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लेविसेप। इससे एक नारकोटिक ड्रग भी बनाया जाता है LSD, नारकोटिक ड्रग LSD क्लेविसेप से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास न्यूरोस्पोरा, जिसको हम रेड और पिंक मोल्ड भी बोलते हैं या फिर ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि इसे न्यूरोस्पोरा को एज ए जेनेटिक मॉडल यूज़ किया जाता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ट्रफल्स और मोरल्स, ये जो है हमारी एडिबल फंजाई है एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिडोमाइसिटीज़। बेसिडोमाइसिटीज़ को हम लोग क्लब फंजाई भी बोलते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये सोइल पे भी ग्रो कर सकती है, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, या फिर लॉग्स पे भी ग्रो कर सकते हैं, ट्री के स्टम्प्स पे भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर प्लांट बॉडीज़ में एज ए पैरासाइट भी ग्रो कर सकते हैं। माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इसमें हम लोग सेप्टेट जो है उसको डोलियोपोर सेप्टा बोलते हैं, डोम शेप्ड। ऐसे जो हमने सेप्टा बनाया था ना कंपार्टमेंटलाइजेशन के लिए, वो ऐसे डोलियोपोर सेप्टा ऐसे डोम शेप्ड होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डोलियोपोर सेप्टा। यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ऐसे कवरिंग देखने को मिल रही है जिसको हम बोलते हैं पेरेंथोसोम बेसिडियोमाइसिटीज़ में। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन से है वेरी कॉमनली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें यहाँ पर जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिडियोस्पोर्स से। डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है, ऑब्जर्व होता है। N+N वाला स्टेज जिसमें अभी प्लाज्मोगेमी होने में टाइम लग रहा है, तो थोड़ी देर के लिए डाइकैरियन स्टेज हमें देखने को मिलता है N+N। अब सोमेटिक और वेजिटेटिव सेल जो है वो फ्यूज़ कर बनाती है जाइगोट यहाँ पर। अब हमने इनको क्लब फंजाई क्यों बोला था, देखिए जो इसका बेसिडियोकार्प है फ्रूटिंग बॉडी, उसके अंदर हमें मिला बेसिडियम जो कि है इसका स्पोरेंजिया, जहाँ पर हमें मिलेंगे इसके स्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स, जो कि एक्सोजीनस डेवलपमेंट शो करते हैं, एक्सोजीनस।
एस्कोस्पोर्स जो थे एंडोजीनस डेवलपमेंट में थे, ये है एक्सोजीनस डेवलपमेंट में। और ये शेप जो है हमारे पास, जो हमारे कार्ड्स होते हैं उसमें जो क्लब शेप होता है उसके जैसा लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लब फंजाई। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास अस्टिलेगो, कॉमनली जिसको हम लोग स्मट फंजाई बोलते हैं, पक्सीनिया अवर रस्ट फंजाई, एगेरिकस अवर मशरूम, जो हम लोग यूज़ करते हैं ना मशरूम हमारे डे टू डे लाइफ में, वो वाला मशरूम। ठीक है, उसमें भी अलग अलग क्लासेस हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, नेक्स्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। देखिए ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम लोग फंजाई इनपरफेक्टी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है या फिर अभी नॉन नहीं है। ठीक है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है या फिर नॉन नहीं है। जब मिल जाएगा, जब डिस्कवर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनको फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ से एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन जो रिप्रोडक्शन के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे कि वहाँ पे एस्कोस्पोर्स थे, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोस्पोर्स थे। ठीक है, एस्कोकार्प था, बेसिडियोकार्प था, क्लब फंजाई, शेक फंजाई, उस बेसिस पे। अब इसके कुछ मेंबर्स तो सेप्रोफिटिक है और कुछ पैरासिटिक है। साथ में ये जो है डिकम्पोजर्स की तरह भी हमें मिलते हैं, कहाँ पे? लीटर में। ठीक है, और हेल्प करते हैं मिनरल साइकिल में, डिकम्पोज करेंगे और मिनरल सॉइल्स में जाएंगे, जो फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे या अदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऐसे पूरा एक साइकिल चलता रहता है मिनरल का, तो मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करेंगे। माइसीलियम अगेन इनका सेप्टेट है एंड ब्रांच्ड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से है वेरी कॉमनली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें यहाँ पे कोनिडिया देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट है या फिर अभी नॉन नहीं है। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास ट्राइकोडर्मा, जो कि हमारे डिकम्पोजर्स में आते हैं। अल्टरनेरिया, जो कि कोज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कोलिटोट्राइकम, जो कि कोज करता है रेड रोट ऑफ शुगर केन। तो दिस वाज अबाउट फंजाई। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।